आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत का संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक कंपनी शासन और एक क्राउन शासन। एक कंपनी शासन और एक क्राउन शासन। कंपनी शासन जो है 1773 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का जो काल है यह कंपनी शासन कहलाता है। और 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो है यह क्राउन शासन कहलाता है। कंपनी शासन कौन सी कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। थोड़ा हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में हम जानेंगे कि कौन सा कंपनी है, क्योंकि ये इतिहास का सिलेबस हो जाएगा देखा जाए तो। वैसे हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा रहे हैं, तो कौन कंपनी के बारे में बोल रहा है। तो कंपनी जो है एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो ये ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, इसलिए इसे कहते हैं ब्रिटिश 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 ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो है ब्रिटेन में स्थापना हुआ इसका 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। और उसके बाद जो है भारत में ये कंपनी के माध्यम से ही अंग्रेज ने अधिकार कर लिया। भारत में व्यापारी करने के ख्याल से अंग्रेज सब आया था और यह सब इसको जो है गुलाम बना बैठा। गुलाम बनाया कैसे। सबसे पहले अंग्रेज जो आया भारत में जो अंग्रेज आया उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था भारत में, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का जो शासक, मुगल साम्राज्य में जो शासन कर रहा था, जो राजा था, उसका नाम था अकबर। अकबर। तो कहने का मतलब है कि अकबर के ही शासन काल में अंग्रेज भारत आए थे। उसके बाद जो है जब अंग्रेज भारत आए अकबर के शासन काल में, तो व्यापार करने के ख्याल से कि हमको व्यापार करना है, लेकिन व्यापार करते करते भारत को गुलाम बना लिया। ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ब्रिटेन की एक महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। एलिजाबेथ टेलर प्रथम जो है एक व्यापारियों के दल को एकत्रित किया और बोला कि जाइए भारत में और अन्य पूर्वी जगहों पे जाके व्यापार कीजिए। इसे 15 साल के लिए बोल दिया कि जाइए 15 साल तक आप कीजिए व्यापार। तो सबसे पहले अंग्रेज जो है भारत में आया गुजरात जगह पर। भारत में एक स्थान है गुजरात और गुजरात में एक स्थान है सूरत। सूरत सूरत गुजरात में आया 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोला, भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोला 1613 ईस्वी में। और उसके बाद जो है इसने व्यापार करना प्रारंभ किया। उसके बाद जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सदस्य थे वो 217 थे। 217 सदस्य थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा था तो उस समय कुछ खर्च भी हुए होंगे, जैसे कोई भी कंपनी का स्थापना करता है, कोई जैसे घर बनाता है तो पैसा तो लगता है यह है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जा रहा था तो उसमें भी कुछ खर्च हुआ होगा। तो उसमें जो कुल खर्च हुआ था वह 30,133 पाउंड 30,133 पाउंड की लागत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी के बन के तैयार हुआ। उसके बाद
1613 ईस्वी में जब अपना कारखाना खोला अंग्रेज, कारखाना खोलते खोलते 3 जगहों पे भारत के 3 बंदरगाहों पे अधिकार कर लिया। बंदरगाह किसको कहते हैं? जो समुद्र इलाके में होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, जहाँ पे कि व्यापारों का कारोबार किया जाता है, उन जगहों पे इसने अधिकार कर लिया। तो वह कौन सा 3 जगह है? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। इन तीनों जगहों पे अंग्रेज ने अधिकार कर लिया और इन्हें अपना मुख्यालय बना लिया। इन्हें अपना मुख्यालय बना लिया और उसके बाद जो है मुख्यालय बना के इन तीनों के अंदर, इन तीनों जगहों पे गवर्नर नियुक्त कर दिया और गवर्नर के ही नीचे एक उप गवर्नर नियुक्त कर दिया और उप गवर्नर के ही अधीन 24 निदेशक मंडल कार्य करते थे। कितने? 24 निदेशक मंडल। 24 निदेशक मंडल। 24 निदेशक मंडल कार्य करते थे और जैसे ही इन तीनों जगहों पे अधिकार किया 1700 ईस्वी तक ने, उसके बाद जो है मुगल बादशाह औरंगजेब, उस समय जो शासन कर रहा था औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में। कब? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का। औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में। जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, औरंगजेब एक महान शासक था और एक बहुत ही कट्टर शासक भी था। हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था, हिंदुओं से इसको नफरत था। बहुत सारा मंदिर तुड़वाया। वैसे देखा जाए तो ये अपने साम्राज्य को बहुत ही विस्तार किया था अपने शासनकाल में। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो कि जजिया कर लगाया। जजिया कर एक गैर धार्मिक कर है, टैक्स है, जो कि गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है। जो कि मुसलमान होता है उसके नहीं। इसमें कुछ रूल है, जैसे विधवा महिला हो गया, बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, इन सब से टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जो लिया जाता है। लेकिन जो गैर मुसलमान है, विकलांग हो गया, इस सब टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जो गैर मुसलमान है, जितने भी हिंदू है, उन सब से टैक्स लिया जाता था। इसका मृत्यु हो गया। जब इसका मृत्यु हो गया तो इसके अधीन जितने भी शासक थे बहुत जगहों पे, इनसे इंडिपेंडेंट होने लगा, खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगा। मतलब अफरा तफरी मच गया सगर कि। और इसी समय से जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, कहा जाता है कि जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो उसी दिन से मुगल का पतन होना शुरू हो गया। मुगल का पतन होना शुरू हो गया। और उसके बाद जो है 1726 ईस्वी में 1726 ईस्वी में एक लेख तैयार किया गया। इस लेख के तहत कहा गया कि इसका जो तीनों पे जो अधिकार किया था गवर्नर का, इसे कानून बनाने का अधिकार मिल गया 1726 के लेख के तहत, राजलेख के तहत। 1726 के चार्टर लेख के तहत इसको जो है इन तीनों जगहों पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेज के अंदर ताकत आ रहा था, मजबूती बढ़ रहा था। पहले तो इन 3 जगह पे अधिकार कर लिया, उसके बाद जो है तीनों जगहों पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया। सबसे बड़ी बात है कि 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी में जब देखिए, जब बंगाल के नवाबों को इस सब बात का पता चला कि अंग्रेज व्यापार करने नहीं बल्कि शासन करने आया है, भारत को गुलाम बनाने आया है, इसको भगाने का प्रयास किया गया। 1757 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध जो है सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। सिराज उद्दौला कौन था? तो सिराज उद्दौला जो था यह बंगाल के नवाब है। सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब है। सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का नवाब है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद्दौला को पराजित कर दिया। ये विजय हो गया, ये पराजित हो गया। और जैसे ही ये विजय हुआ रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज को और मनोबल बढ़ गया। तब उसके बाद जो है सिराज उद्दौला जब पराजित हो गया और इसका मनोबल जब बढ़ गया तो भारत के जितने भी शासक थे सबके मन में यह शंका होने लगा कि अब तो भारत को लगता है गुलाम बना देगा। तब एक और युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध, जिसमें कि 3 शासक लड़ा भारत का 3 शासक लड़ा। और उसके बाद जो है अंग्रेज का सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। बक्सर नामक स्थान पे युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में कहाँ लिखा तो जगह ही नहीं है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध